भागलपुर पीस सेंटर प्रीति द्वारा भगत सिंह चौक घंटाघर पर शहीद दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपनी बात रखते हुए संस्कृति कर्मी ललन ने कहा कि भगत सिंह ने बहुत ही कम उम्र में उनका देश कैसा हो इसके बारे में सोच लिया था। वह बार बार देशवासियों को आगाह कर रहे थे कि उन्हें सिर्फ गोरे अंग्रेजों को ही नहीं बल्कि काले अंग्रेजों को भी भगाना है। पीस सेंटर प्रीति के संयोजक राहुल ने कहा कि भगत सिंह ने कहा था कि कोई भी व्यवस्था समाप्त हो सकती है परंतु विचार जिंदा रहते हैं, इसलिए विचारों का जिंदा रहना जरूरी है। वे देश में व्याप्त सांप्रदायिकता से बहुत चिंतित थे, इसलिए वे धर्म को सार्वजनिक सामाजिक आधार से परे रखना चाहते थे। धर्म के नाम पर देश में होने वाले बिखराव से वे अत्यधिक दुखी थे। उन्होंने अपने विचारों से पूरे देश के नौजवानों, किसानों, श्रमिकों और विद्यार्थियों को प्रभावित किया। आज उनके शहादत दिवस पर हम सबको उनके विचारों को पूरा करने का संकल्प लेना चाहिए। इस अवसर पर विनय कुमार भारती ने गीत ए भगत सिंह तू जिंदा है इंकलाब के नारों में गाया। इस मौके पर संस्कृति कर्मी ललल, राष्ट्रीय सेवा दल की दीपप्रिया, यास्मीन बानो, लालीराज, मिंटू म्यांदाद, अभिनव गोसन, अपेंद्र कुमार, नेहा, मनीषा कुमारी, कोमल, विनय कुमार भारती, रविंद्र कुमार सिंह, अभिषेक इस दौरान मौजूद थे। बीएनपी न्यूज के लिए भागलपुर से संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। इतना महत्व नहीं रखता है, महत्व रखता है, लेकिन उससे ज्यादा महत्व इस बात की है कि उन्होंने फांसी का फंदा क्यों चूमा। अंग्रेज को भगाना, अंग्रेज को भगाने का मतलब क्या था? क्यों अंग्रेज के खिलाफ थे, अंग्रेजों के शासन के खिलाफ थे? भगत सिंह एक ऐसा युवक जो कम उम्र में ही ये समझ गया था कि असमानताओं पर चलने वाली ये व्यवस्था किसी के हित की नहीं है। और समानता अगर होगी तो कभी अंग्रेज लूटेंगे, कभी उसके पहले मुगल शासन था, उसके पहले और शासन था, और सारे के सारे शासक जनता का खून ही पीते थे। जनता के खून पी करके ही आप देखिए, महल है हमारे देश में, हमारे देश में बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत आलिशान गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन लोगों के लिए मकान का अधिकार नहीं था उस समय। तो ये चीज एक नौजवान, एक कम उम्र का नौजवान इस बात को सोचता है कि कैसी व्यवस्था होगी, और उस व्यवस्था की जो तड़प थी भगत सिंह में, इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के उस समय के जो भी विचार थे, चाहे कम्युनिस्ट विचार थे, सोशलिस्ट विचार थे और भी दार्शनिक विचार थे, और उसके पहले जो क्रांतियां हो चुकी थी उसमें क्या विचार आए थे, उन सब विचारों का अध्ययन वो कर रहे थे। दिवस के मौके पर हम लोग शहीदों को नमन करते हैं, खास तौर के शहीद आजम भगत सिंह। शहीद आजम माने बड़ा शहीद, मतलब इन्होंने कुर्बानी का जज्बा लोगों ने पैदा किया। ये इन्होंने लीडिंग पार्ट पैदा किया देश के लिए, देश को गुलामी से छुड़ाने के लिए, उसे आजाद कराने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं इस यहाँ के कि हम खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चल करके मौत को गले लगाए। इतना बड़ा जज्बा, इसलिए इन्होंने बड़ा आजम माने बड़ा होता है, इसलिए शहीद आजम ये कहलाए, और इन्होंने अपने पीछे नौजवानों में ये जज्बा पैदा किया। सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में, है भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। तूने तब भी बोला था यह आजादी नहीं धोखा है, तूने तब भी बोला था यह आजादी नहीं धोखा। यह पूरी मुक्ति नहीं है यारों, गोरों के संग सौदा है। यह पूरी मुक्ति नहीं है यारों, गोरों के संग सौदा। इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, इस झूठे जश्न की रौनक में फंसे हुए किसानों में, रोए हुए जवानों में, रोए हुए जवानों में, ऐ भगत सिंह तू जिंदा है हर एक लहू के कतरे में। उनसे पूछा जाता है कि आप तो सरदार हैं, तो जब आपको फांसी लग जाएगी तब भी क्या आप ईश्वर को नहीं मानेंगे? तो वो कहते हैं हाँ, मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, और मैं क्यों नहीं मानता हूँ वो बताते हैं। वो कहते हैं कि इसी ईश्वर के आधार पर
आज इतना बड़ा अंतर इस समाज ने, इस दुनिया ने कर दिया है, ईश्वर के नाम पर किया है। तो मैं इस ईश्वर के नाम को क्यों चुनूं जिसके कारण इतना अंतर आ गया, धर्म का अंतर आ गया, जाति का अंतर आ गया, और उसके आधार पर ये ऊंच नीच, छुआछूत और आर्थिक गैर बराबरी भी इस देश में कायम हुआ है। तो वो कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं धर्म ईश्वर को नहीं मानूंगा, नहीं मानता हूँ। और वो और बड़ा सा और अलग अलग उदाहरण देते हैं कि क्यों मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ। और आगे वो कहते हैं युवाओं को, नौजवानों को, कि आप किसी भी धर्म के हों, लेकिन ये धर्म के आधार पर जो एकता या धर्म के आधार पर जो विभेद पैदा करने की कोशिश है, इससे बचो, नहीं तो यह देश बर्बाद हो जाएगा। और दुर्भाग्य देखिए हमारा कि 23 मार्च को उनको फांसी दी गई और 24-25 तारीख देश के कई हिस्से में दंगे शुरू हो गए हिंदू और मुसलमानों के बीच। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि एक क्रांतिकारी व्यक्ति को फांसी दी जाती है जो जीवन भर ये कहता है कि इस धर्म को खत्म करो, इस धर्म के कारण जो विभेद है उसको खत्म करो, धर्म को अपने तक रखो, धर्म को सार्वजनिक मत करो, मत दिखाओ। लेकिन उनकी फांसी के बाद हिंदू और मुस्लिम दंगे हो जाते हैं। और एक और क्रांतिकारी हमारे जो नेता थे, जो उस समय के मीडिया कर्मी थे, उनकी हत्या हो जाती है 25 मार्च को। आप जानते हैं वो दंगा शांत कराने में गए थे और उनकी हत्या हो जाती है। तो ये हमारे देश का एक दुर्भाग्य है।